हेलो बच्चों, आज आप लोग भी लेकर आए हैं क्लास 10th के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं और वो भी 4 नंबर पूछे। भैया इस टाइप का जो करड़ी में दो है, इसको सिद्ध करने के लिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए हर वर्ष हमारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे करड़ी में दो देगा या करड़ी में 3 देगा या करड़ी में 5 देगा, ऐसे टाइप के हमारे जो क्वेश्चन आते हैं इसको आज हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। बहुत ही आसान है। जानते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में दो एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले पता होना चाहिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं। क्या होती है परिमेय संख्या? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में, किसके रूप में? p बटे q के रूप में लिखा जा सके और जहां q नॉट इक्वल 0 होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो यह इसको सिद्ध क्या करना है? करड़ी में हमने कहा माना, इसका हल लिखते हैं। क्या होगा? माना। माना किसके विपरीत? इस करड़ी में दो के विपरीत। माना विपरीत, इसके देखो हम विपरीत मान ले। माना विपरीत करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है। ठीक, हमने क्या मान लिया कि करड़ी में दो क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब एक परिमेय संख्या हमने मान लिया तो इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। देखते हैं, कुछ नहीं करेंगे। करड़ी में दो बराबर p बटे q लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि भैया हमने इसको मान लिया है कि करड़ी में दो क्या है? एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या हो सकती है तो इसकी बटे में भी p बटे q हो सकता है। तो हमने कहा कुछ नहीं करना है, जहां इसके आगे लिख लेंगे जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या है और q नॉट इक्वल 0 हो गया। इतनी बात समझ में आई? लिख सकते हैं कि जहां करड़ी में दो एक परिमेय संख्या है, p बटे q के रूप में लिख दिए। जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है, q नॉट इक्वल 0। तो हमने कहा कि कुछ नहीं करना है, दोनों पक्षों का क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, चलो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। क्या होगा? करड़ी में दो का स्क्वायर बराबर p बटे q का स्क्वायर हो गया। उसके बाद स्क्वायर से करड़ी खत्म हो जाती है, हमको पता होना चाहिए। तो दो हो जाएगा बराबर p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया। दोनों का स्क्वायर, p का स्क्वायर करेंगे p स्क्वायर, q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर। क्या करते हैं? त्रिज्या गुणा करते हैं। क्या होगा? p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। हाँ बच्चों, तो हमने देखा कि दो जो है p स्क्वायर से भाई, इसको लिखते हैं कि लिखेंगे p स्क्वायर जो है 2 से विभाज्य है। विभाज्य है तो जो होगा p भी 2 से क्या होगा? विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। फिर हमने क्या किया कि हम क्या किए कि जो p स्क्वायर है p बराबर हमने क्या मान लिया? 2c मान लिया। क्या मान लिया? माना p बराबर 2c। ठीक, किसके बराबर? p बराबर 2c मान लिए। उसके बाद इसका मान रखते हैं तो क्या होगा कि p स्क्वायर बराबर p की जगह पर क्या लिखेंगे? 2c। तो हो जाएगा 2c का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे 4, c स्क्वायर बराबर 2q हो गया। फिर देख रहे हैं 2 से इसके कट जाएगा, 2 आ जाएगा, 2c स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हो गया। देख रहे हैं यही चीज यहाँ पर हमें फिर प्राप्त हो गया। प्राप्त हो गया। इसका फिर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? देखो अभी लिखे क्या? p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य है। लिख सकते हैं, लिखो। क्या होगा? q स्क्वायर
2 से विभाज्य है, विभाज्य है। तो Q भी 2 से क्या होगा, विभाज्य होगा। हो गया तो बच्चों, अतः P और Q दोनों में 2 क्या है, उभयनिष्ठ है। 2 क्या है, उभयनिष्ठ है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी देखिए, दोनों 2 क्या है, उभयनिष्ठ है। तब क्या लिखेंगे इसमें, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है भैया, इसकी हिंदी जो होती है, क्या होती है, हिंदी। भैया पूरे क्वेश्चन का निचोड़ कहाँ आ जाता है, हिंदी में। अगर हम हिंदी लिखते हैं तो हमारा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लगता है और इसको बहुत अच्छी तरह से नंबर भी मिलते हैं, लिखेंगे। परंतु यह हमारे पूर्व कथन की P और Q में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कह रहा क्या है, इसका भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है का विरोध करता है। क्या करता है, विरोध करता है। अतः हमारी कल्पना क्या है, गलत है। जो हम कल्पना करके इसके विपरीत माने थे भैया, ये हमारी कल्पना क्या है, गलत है। अतः इसलिए कड़ी में 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको स्क्रीनशॉट मार ले और वीडियो को स्किप मत करिएगा। थैंक यू।